पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के चेयरमैन के घर के बाहर बरतरफ मुलाजमीन के अहले खाना का धरना जारी है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन पहुंचा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है, जबकि लेडी पुलिस एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के चेयरमैन के घर के बाहर गुज़श्ता 3 रोज़ से धरना दिया हुआ है इन बरतरफ मुलाजमीन ने, और ये धरना अब चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन भी यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन को यहाँ से हटाने के लिए, मुंतशिर करने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, और लेडी पुलिस एहलकार भी मौके पर मौजूद है। स्टील मिल्स मुलाजमीन स्टील मिल्स चेयरमैन हाउस के बाहर धरना दिए बैठे हैं। वज़ीर मेहनत सईद गनी ने बेनज़ीर भुट्टो मजदूर कार्ड के इजरा का ऐलान कर दिया। सईद गनी का कहना है कि अगले हफ्ते बेनज़ीर भुट्टो मजदूर कार्ड का इजरा किया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो मजदूर कार्ड में स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर चिप भी लगी होगी और रजिस्टर्ड मजदूरों को ये कार्ड फराहम किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने बेनज़ीर भुट्टो मजदूर कार्ड के इजरा का ऐलान किया है, जो कि अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो मजदूर कार्ड में स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर चिप लगी होगी और रजिस्टर्ड मजदूरों को ये कार्ड फराहम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा में सानह मच के मुतासरीन से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात सदरन कमान हेडक्वार्टर्स में हुई, जहां आर्मी चीफ ने सानहे के मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा और इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्क दुश्मनों को इंतशार फैलाने में कामयाब नहीं होने देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का एक रोजा दौरा किया। आर्मी चीफ को सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतल्लिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ को पाक अफगान और ईरान बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सानह मुच के मुतासरीन हजारा बरादरी के अफराद के साथ मुलाकात की और लवाहिकीन के साथ वक्त गुजारा। उन्होंने कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और अंधोनाक वाक़े में मुलव्वस अफराद को जल्द कटहरे में लाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान में तरक्की से ही मुल्क में तरक्की होगी। मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इंतशार फैलाने में कामयाब नहीं होने देंगे। इससे कबल कोयटा पहुंचने पर कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। सलीम मांडवीवाला को किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में मुलजिम नामजद कर दिया। इल्जाम पर सलीम मांडवीवाला भी फ्रंट फुट पर आ गए। नैब के खिलाफ अदालत में डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ख्वाहिश थी कि नैब रेफरेंस दायर करे। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट को किडनी हिल्स प्लॉट्स अलॉटमेंट केस में बाकायदा मुलजिम नामजद कर दिया। रेफरेंस में नदीम मांडवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी तारिक महमूद को भी मुलजिम नामजद किया गया है। नैब रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया कि एजाज हारून को अलॉटमेंट्स के बदले भारी रकूम जाली अकाउंट से मिली, जिसने किडनी हिल्स फलकनुमा में प्लॉट्स की बैकडेट फाइलें तैयार की। सलीम मांडवीवाला ने प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त करने में एजाज हारून की मावनत की। फिर हिस्से में मिली रकम से सलीम मांडवीवाला ने पहले एक बेनामी के नाम पर प्लॉट खरीदा और बाद में वो प्लॉट बेचकर दूसरे फ्रंटमैन के नाम पर बेनामी शेयर्स खरीदे। रेफरेंस में इल्जाम लगाया गया कि किडनी हिल्स प्लॉट्स की फरोख्त के बदले में रकम आई ही जाली अकाउंट से थी। नैब ने इल्जाम लगाया कि सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून को 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से वसूल हुए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और नदीम मांडवीवाला ने इसी रकम से बेनामी तारिक महमूद के नाम पर मंगला व्यू कंपनी के शेयर्स खरीदे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने भी नैब के खिलाफ अदालत में डटकर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि यह ख्वाहिश थी नैब रेफरेंस दायर करे। रेफरेंस के खिलाफ अदालत में अपना मौकिफ पेश करूंगा। उस्मान खान, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और मौसम की बात करें तो सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर का पारा 4 डिग्री को छू गया। धुंध में सब गुम हो गया। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद है। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक भी हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M4 भी धुंध के बाद पिंडी भटियां से गोजरा तक बंद कर दी गई, जबकि कौमी शाहराह पर पत्तों की हबीबाबाद, रेनाला खुर्द और ओकाड़ा में भी धुंध का राज है।
महकमे मौसमियात की पूरा हफ्ता लाहौर में धुंध की पेशगोई जबकि रिमझिम का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा हो चुका। लाहौर का पारा 4 डिग्री तक पहुंच गया है। धुंध में सब गुम है। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद है जबकि M2 लाहौर से शेखुपुरा तक भी हद निगाह इंतहाई कम रह गई है जबकि M4 भी धुंध के बायस पिंडी भटिया से गोजरा तक बंद कर दी गई है। जबकि फैसलाबाद और गिरदोनवा में भी धुंध ने डेरे डाल दिए। धुंध के बायस फैसलाबाद से गोजरा और लाहौर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। अली रजा से मजीद जान लेते हैं जो कि इस वक्त मोटरवे पर ही मौजूद हैं। अली रजा, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, धुंध ने इस वक्त फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले लिया गया है। हद निगाह जो है वो 20 से 25 मीटर तक रह गई है, जिस पे जो है वो मोटरवे की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए कि कोई भी जो है वो सफ़र ना करे मोटरवे पे, जबकि जो मोटरवे पे मौजूद थे उनको जो करीबी टूल प्लाजे वहाँ पे उतार दिया गया है। तमाम गाड़ियों की जो है वो लाइनें लग चुकी हैं कि यहाँ पे जो है वो सफ़र ना किया जाए और बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि फोर लाइट का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है वो ख़तरनाक कोई जो है वो हादसा ना पेश आ जाए। फैसलाबाद में तमाम जो एरियाज़ है उस वक्त धुंध में जो है वो तला है। इसके अलावा GTA रोड जो फैसलाबाद से जो है फैसलाबाद लाहौर शेखपुरे की तरफ रवाना होता है, वहाँ पे जो है वहाँ पे भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर जो शहरी हैं उनको बता रहे हैं कि जो सफ़र की रवानगी है वो कम की जाए, गैर जरूरी तौर पर जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इस्लामी फाइनेंस को फरोग देने पर बेहतरीन मरकजी बैंक करार दे दिया गया। स्टेट बैंक को इस्लामिक फाइनेंस न्यूज़ ने बेहतरीन बैंक करार दिया। माली साल 2021 में इस्लामी बैंकारी पर स्टेट बैंक को दूसरा आलमी अवार्ड दिया गया है। इससे कबल ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस एसोसिएशन ने स्टेट बैंक को गुज़िश्ता बरस सितंबर में बेहतरीन मरकजी बैंक करार दिया था। स्टेट बैंक ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इस्लामी फाइनेंस को फ़रोग देने पर बेहतरीन मरकजी बैंक करार दिया गया है। रुई की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। कीमतें 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रुई का रेट 11,000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दिया गया। फैसलाबाद के सनतकारों की इस बारे में क्या राय है, जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। रुई की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने सनतकारों को परेशान कर दिया है। कीमतें 11,000 रुपए फी मन तक जा पहुंची हैं। साबिक सदर ऐवान सनत और तिजारत सैयद ज़िया अलमदार हुसैन ने हुकूमत से पोलिस्टर पर ड्यूटी और यान पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा किया है। 6 महीने पहले ये बात की थी, आपको याद होगा, रज़ाक दाऊद साहब से भी और सबको हमने कहा था कि रुई की शॉर्टेज है, आप इमीडिएटली कॉटन के ऊपर, कॉटन यान के ऊपर ड्यूटीज उठाएं, रुई के ऊपर ड्यूटी उठा लें ताकि हमारी एक्सपोर्ट ना डिस्टर्ब हो। अगर हुकूमत ने बर वक्त इकदाम ना किए तो बढ़ती एक्सपोर्ट को बैक गेल लग जाएगा कि कॉटन इस बार शॉर्ट होगी और वो अब हो गई। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो एक्सपोर्ट पे इस वक्त बूम आया है, अल्लाह ना करे, मुझे खतरा है कि ये दोबारा ये जो लाइन इस वक्त ऊपर जा रही है ये कहीं स्ट्रेट ना हो जाए। सनतकार कहते हैं कि हुकूमत कार्टन जोन में गन्ने की काश्त पर पाबंदी आयद करे ताकि पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए मालियत का खुदरी तेल और रुई इंपोर्ट ना करनी पड़े। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। कश्मीर प्रीमियर लीग की मुजफ्फराबाद टाइगर टीम की लॉन्चिंग तकरीब हुई। फ्रेंचाइज का इफ्तिताह क्रिकेट लेजेंड शाहिद खान आफरीदी ने किया। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनकर ज्यादा खुशी हुई है। दीगर मेहमानों ने कहा कि मसला कश्मीर भी इस लीग के जरिए उजागर करेंगे। रोजीना अली की रिपोर्ट इसी बारे में है। कश्मीर प्रीमियर लीग की मुजफ्फराबाद टाइगर टीम की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मायानाज क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने मुजफ्फराबाद टाइगर फ्रेंचाइज का इफ्तिताह किया। शाहिद आफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहुत सी लीग्स के साथ रहा लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा बनकर ज्यादा खुशी है। ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और बहुत सारी लीग्स का मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो खुशी कश्मीर लीग का एज ए एम्बेसडर मैं इसको ओन कर रहा हूं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है कि जब तक लोकल टैलेंट नहीं होगा टीम कामयाब नहीं होगी। हुकूमत को पूरी तरह से हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज पैदा हो। दुनिया में ऐसा टैलेंट नहीं है जैसा पाकिस्तान में टैलेंट है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती।
लेकिन उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान जिस तरह मसला कश्मीर को उजागर कर रहे हैं, इसी तरह कश्मीर प्रीमियर लीग मसला कश्मीर को उजागर करेगी। तकरीब में सेनेटर तलहा महमूद, मुजफ्फराबाद टाइगर के मालिक अरशद तनोली, कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक और CEO चौधरी शहजाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि ये गलत बात है कि टीम को छोड़कर आ गया हूँ। टीम को पहले कभी छोड़कर गया, न आइंदा छोड़कर जाऊंगा। आमिर के बयानात से अफसोस हुआ। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गलत बात है ये कहना कि मैं टीम को छोड़ के आ गया, क्योंकि मैं पिछले, ये याद रहे कि पिछले 7 महीने से मैं अपनी फैमिली को नहीं मिला, और मैंने ये बहुत पहले ये बात क्रिकेट बोर्ड को बता चुका था और उनसे ये परमिशन ले चुका था कि सेकंड टेस्ट में अगर मुझे ऑफ मिल जाएगा तो मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार सकूंगा। दैट वाज द रीज़न कि मैं आया, और इसमें कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं टीम को ना कभी पहले छोड़ के गया और ना कभी आइंदा छोड़ के जाऊंगा। ये टीम मुझे बहुत अजीज़ है। मैंने हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, एज अ कोच। बड़ा मुझे तकलीफ़ और दुख हुई, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे बयानात दिए और जिस तरीके से एग्जिट उन्होंने क्रिकेट में से किया। आई थिंक इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है उसमें, बट अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर मुझे पूछेंगे तो मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए, और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। इंसान की या बॉलर की, किसी की भी, हमारे करियर में भी ऐसा हुआ है कि अगर बैड फॉर्म आती है या अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही होती तो आप क्या, यू प्रूव योर सेल्फ राइट, और आप फिर वापस आते हो, चाहे वो एक जूनियर मोस्ट क्रिकेटर हो या सबसे बड़ा क्रिकेटर टीम में हो। इस बुलेटिन से इतना।